हम स्टार्ट कर सके। वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल कोट डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसको कई बार हमने डिस्कस किया क्लास में, बट मोटिवेशनल कोट जितना ज़्यादा डिस्कस करें उतना ही मोटिवेटिंग लगता है। सो स्मॉल स्टेप्स जो होते चाहिए वो आपको राइट डायरेक्शन में लेने चाहिए। हर दिन आपको जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना वो राइट डायरेक्शन में लेना चाहिए, ताकि जो आपका रिजल्ट है ना वो आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टेप वो आपके लाइफ में शामिल हो। ठीक है, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तभी आप अपने गोल पे पहुंच पाओगे। इसीलिए आपको डेली मेहनत करते रहना चाहिए, थ्योरीज पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जितना हो सके उतना टाइम आप स्टडी को दो, ताकि आपका जो लाइफ है वो सेट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी फ्री क्लासेस है और ये टाइमिंग है। अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो आप 2 PM पे, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हो। एंड सारे एजुकेटर्स की क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के कॉन्सेप्ट्स क्या है, रॉक, एंड उसके बाद वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, सो इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है मिनरल्स का आखिर, और मीन्स कि रॉक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या वेदरिंग प्रोसेस किस तरीके की होती है। तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनरल्स आखिर होते क्या हैं। व्हाट आर मिनरल्स? हम मिनरल्स बोलते किसको हैं? देखिए, मिनरल्स जो होते हैं वो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। मीन्स कि हमारे लाइफ का, जो आपकी लाइफ होती है ना, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मेक, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अर्थ, आपके अर्थ पे पाए जाते हैं मिनरल्स जो होते हैं वो क्या करती है, हमारी अर्थ जो है वो बनाती, प्रोड्यूस करती है मिनरल्स। जैसे नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर आपको मिनरल्स देखने को मिलता है। और मिनरल्स के बारे में एक और बात कही गई है बहुत ही अच्छी, कि मिनरल्स जो होता है वो आपका जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा फॉर्म्ड होता है। मिनरल्स जो होता है वो आपका जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा फॉर्म्ड होता है। यूजुअली आप कह सकते हो जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एंड सॉलिड इन नेचर होते हैं वहां पे, और फ्यू जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आपका लाइक सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ठीक है, ये भी आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और ये सब मिनरल्स में आते हैं। चाहे आपका इनऑर्गेनिक हो गया इन नेचर, चाहे ऑर्गेनिक इन नेचर हो गया, ये सारे मिनरल्स जो होते हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मिनरल्स होते क्या है? मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके मीन्स के अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में दोनों होते हैं, और ये हमारे एवरीडे लाइफ पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या है मिनरल्स के। तो मिनरल्स एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। मिनरल्स क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, इन अ नेचर आप कह सकते हो, और दे आर नॉट अलाइव। ठीक है, वो अलाइव नहीं होते हैं, कि जीवित नहीं होते हैं मिनरल्स। ठीक है, बट मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, बट वो जीवित नहीं होते। एटम्स होते हैं, ठीक है, जो मीन्स के एटम्स विचार आपके मिनरल्स फिटेड टुगेदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिनरल्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है एटम्स का, वो आपका क्रिस्टल का सेम होता है। एवरी क्रिस्टल जो होते हैं वो आपके इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज भी होती है उसमें, मैटर्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल। जैसे कि ये आपका गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, रॉक हो गया, सॉल्ट हो गए, ठीक है, ये सब आपके कह सकते हैं कि पार्ट क्रिस्टल के नहीं होते। उसके बाद आपका जो ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट मीन्स कि आपका यूज किया जाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं लेड होती है। पेंसिल आपका एग्जाम्पल हो गया मिनरल्स का। ठीक है, पेंसिल आपका मीन्स की एग्जाम्पल किसका हो गया? मिनरल्स का हो गया। उसमें हम लोग ग्रेफाइट्स वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद जो मीन्स मिनरल्स होता है वो आपका मैनी मीन्स मिनरल्स जो होते हैं वो आपके वन एंड अनदर, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं। उस जैसे आपका ग्रीन कलर हो गया, प्लास्टिक में लुक आइडेंटिकल, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं। वेरी मीन्स क्लियर पीस, जैसे आप देखते हो, ठीक है, रफ डायमंड देखा आपने, या मोल टेस्ट किया, ठीक है, उस मीन्स के कलर को टेस्ट किया और आपने पाया कि सही है, इस तरीके से।
सो मिनरल्स को हम डिफाइन किस बेसिस पे करते हैं? मिनरल्स मीन्स क्लासिफाई किया जाता है क्रिस्टल के फॉर्म और केमिस्ट्री के बेसिस पे कि उसका जो क्रिस्टल का फॉर्म है वो क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, आपके मेटल्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग कौन से? जैसे कि आपका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। जो मेटेलिक होते हैं उनको कह सकते हैं कि फिरोज बोलते हैं, और जो आपके, ठीक है, मीन्स नॉन फिरोज, आपके जो मेटेलिक होते हैं दो भागों में डिवाइड होते हैं, फिरोज एंड उसके बाद आपके नॉन फिरोज, इन दो भागों में। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो आपके एक्सिस्ट करते हैं इन देयर अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ अ मेटल्स। देयर केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? जो आपके मिनरल्स होते हैं वो कह सकते हैं पोटेंशियल सोर्स होते हैं मेटल्स का। और ये आपका मीन्स कैसे निकलते हैं? ये आपका एक्सक्रीटेड होते हैं माइनिंग से। जब हम माइनिंग करते हैं ना कहीं पे, जैसे जो आपके मेटेलिक मिनरल्स हो गए, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ब्रुक्सेट हो गया, मेटेलिक मिनरल्स हो गए, तो ये क्या होते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं आपके फेरस और नॉन फेरस मेटेलिक आयन में। जब हम माइनिंग करते हैं उसको निकालते हैं, तो उसके बाद ये जो आपके मैग्नीज हो गए, आयन हो गए, ठीक है, ब्यूरेट हो गए, तो ये मेटेलिक जितने भी मिनरल्स होते हैं ये फेरस और नॉन फेरस पे डिवाइड हो जाते हैं। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जो मीन्स कि आपका कह सकते हैं कि कंटेन आयन, एंड नॉन फेरस जो आपका कह सकते हैं कि डस नॉट कंटेन आयन। जो भी आपके मीन्स के फेरस मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके आयरन को कंटेन करते हैं, इसके अंदर आपको आयरन देखने को मिलता है। और जो नॉन फेरस कंपाउंड होते हैं उसके अंदर आयरन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन भागों पे डिवाइड करते हैं। जो आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं दो भागों में डिवाइड होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। जो फेरस होता है उसके अंदर हमें आयरन देखने को मिलता है, नॉन फेरस जो होता है उसके अंदर आयरन अब्सेंट होता है, इस तरीके से। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक आयन। जो नॉन मेटेलिक आयन होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक जो आपके मिनरल्स होते हैं वो आपके ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके, ठीक है, शाइन करते हैं। शाइन इन अपीयरेंस मीन्स दिखने में शाइन करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मीन्स मिनरल्स होते हैं ये आपके नॉट प्रेजेंट इन अ केमिकल कंपोजिशन, जैसे आपके लाइम स्टोक हो गए, ये देखने को मिलता है, या फिर आपके जिम्सम्स हो गए, या फिर आपका कह सकते हैं मिका हो गया। ये आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक आयंस। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? नॉन मेटेलिक आयंस के हैं। ठीक है, ये सारे मीन्स कि आपके का लाइम स्टोन, तो ये सारे जो होते हैं नॉन मेटेलिक के। जो आपके ब्रुक्सेट हो गए मोस्टली एग्जिस्ट इन अ डीपली, ये डीपली कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है कहाँ पे? जब हम वेदरिंग ऑफ रॉक करते हैं तभी हमें कह सकते हैं जो आपका ब्रुक्साइट होता है ये आपका मिलता है, क्योंकि ये डीप इन द रॉक में स्टोर रहता है। वॉल्केनिक जो आपका रॉक हो गया ये क्या करता है? आपका ब्रुक्साइट डिकम्पोजिशन इन अ सम कह सकते हैं रीजन में आपको देखने को मिलता है। आयरन मेटल कह सकते हैं जो आपका स्क्रीटेड होता है वो कहाँ से होता है? आयरन ओर से, ठीक है। और ये नेबर एग्जिस्ट इन अ पेवर फॉर्म, ये आपका मीन्स कि एक तरह से आप कह सकते हो कि पेवर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जो आपका स्क्रीट होता है आयरन, वो एलिमिनेट की जाती है, उसमें से इम्प्योरिटीज सारी जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो हटाई जाती है आयरन से। क्यों? क्योंकि ये आपका पेवर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम इसको माइनिंग से निकालते हैं तो उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है उसको निकालते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड जो होता है वो बहुत ही प्रीसियस होता है, सबसे ज्यादा मीन्स कि जो आपका प्रीसियस एलिमेंट माना जाता है वो गोल्ड माना जाता है। ठीक है, और मैग्नीज जो आपका ओरा हो गया, जैसे हम सब जानते हैं आपका सिल्वर बैटल, या फिर ग्रे वाइट जो आपके मेटेलिक ओरा हो गए, मैनी फॉर्म जो होते हैं वो आपको वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलते हैं इसके। देन हम बात करते हैं रॉक्स की। रॉक्स होते क्या हैं? ठीक है, रॉक्स के बारे में जानते हैं। रॉक्स आपके मिनरल्स एग्रीगेट होते हैं, जो मीन्स कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर्टीज को, जो जितने भी आपके मिनरल्स ट्रेस होते हैं, जैसे आपका कॉम्बिनेशन हो गया किसका? केमिकल कंपोजिशन हो गया, ठीक है, जो आपकी मिनरोलॉजी हो गई, ग्रेन का साइज हो गया, टेक्सचर हो गया, और अदर कह सकते हैं जो आपके मीन्स के बेसिस पे क्या होता है कि रॉक का क्लासिफिकेशन होता है। रॉक्स जो होता है वो आपके मीन्स की तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे आपके इनग्रेस रॉक हो गए, सेडिमेंट्री रॉक हो गए, और मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। ठीक है, तो इन भागों पे जो रॉक होता है वो आपका तीन भागों में डिवीजन होता है रॉक का। अब बात करते हैं जो आपके इनग्रेस रॉक होते हैं वो होते क्या है? तो इनग्रेस रॉक एक तरह से आप कह सकते हो वन ऑफ द थ्री, ठीक है, मीन्स मेन आपके रॉक के टाइप्स होते हैं। जो आपके इनग्रेस रॉक होते हैं ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? कूलिंग एंड आपका सॉलिडिफिकेशन
ठीक है, ऑफ अ मैग्मा या फिर आपका लावा में अंदर ये पाए जाते हैं। जितने भी आपके इनगेस रॉक होते हैं ये आपके कह सकते हैं मैग्मा हो गया या फिर लावा के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपका इनगेस रॉक हो गया, ठीक है, मे फॉर्म विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, बिना क्रिस्टलाइजेशन के ये आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, या फिर आइदर कह सकते हैं आपके सरफेस पे देखने को मिलेगा जो आपका प्लेटरिक रॉक हो गया उसके फॉर्म में देखने को मिलता है, और या फिर आपको सरफेस पे देखने को मिलता है जैसे वोल्केनो रॉक हो गया, जो मीन्स कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है आप उसके में देखने को मिलता है आपको, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये मेल्ट होता है, ये जो रॉक होता है ना, जैसे ज्वालामुखी आपका विस्फोट हुआ तो उसमें से जो आपकी मेल्टिंग मीन्स निकली जो भी आपका एग्जिट मटेरियल निकला मेल्ट के फॉर्म में, ठीक है, मीन्स की एग्जिस्टिंग रॉक निकले मेल्टेड के फॉर्म में, तो वो आपके मीन्स की जो अर्थ प्लैनेट था, ठीक है, मेंटल या फिर क्रस्ट के रूप में आपका फॉर्म हुआ। जो मेल्टिंग थी, ठीक है, वन या फिर मोर आपका कह सकते हैं 3 प्रोसेस में डिवाइड हुई, जैसे इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, ठीक है, और डिक्रीज इन अ प्रेशर, उसका जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, और चेंज हो गया उसका कंपोजिशन, मीन्स कि एक तरह से आपका इंक्रीज हो गया टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया क्या, प्रेशर, और उसके बाद उसका जो कंपोजिशन था वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। दो आपके इंग्रेडिएंट्स मीन्स की जो रॉक होते हैं वो आपके किन तरह के होते हैं, ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, इनमें 2 भागों में इसको डिवीजन किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका मीन्स की इंस कह सकते हैं कि जो आपका ट्रेसिव आपका, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स रॉक हुआ वो होता क्या है, तो ये रॉक एक तरह से क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे आपको देखने को मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म में देखने को मिलता है आपको। ओके, ठीक है। सो आपका मीन्स की ये रॉक जो होता है वो आप कह सकते हो क्रिस्टल, ठीक है, बिलो मीन्स की अर्थ सरफेस में देखने को मिलता है हमें, और लार्ज जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा कूलिंग, ठीक है, मीन्स की टेक प्लेस स्लोली, जो आपके मीन्स की इंटेंसिव आप कह सकते हो कि जो इनकेस रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन मीन्स की बिलो जो आपको अर्थ सरफेस के नीचे देखने को मिलते हैं। लार्ज जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कूल जो हो जाए, स्लोली स्लोली धीरे धीरे कूल हो जाते हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं, और उसके बाद आपका कह सकते हैं कि जो ड्रोनाइट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि प्रेगमाइट हो गया, एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, जो आपके इंटेंसिव, ठीक है, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स होते हैं, और ये धीरे धीरे आपके मीन्स की कूल डाउन होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में। देन उसके बाद जो आपका एक्सटेंसिव मीन्स की आपका इग्नियस रॉक हो गया वो होता क्या है, तो ये आपका मीन्स ऐसा रॉक होता है जो आपका इंटरप्ट होता है कहाँ से, इनटू द सरफेस, एंड जो आपके स्मॉल क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, जैसे ऐसा कूलिंग टेक प्लेस क्विकली, जो इसकी कूलिंग होती है वो बहुत जल्दी आप हो जाती है, और मीन्स कूलिंग रेट जो होता है वो आपका फ्यू रॉक जो होती हैं वो बहुत क्विक कह सकते हैं कूल हो जाती है, जैसे जो आपका एम्फोरस ग्लास हो गया, ठीक है, बास्लेट हो गया, टफ हो गया, ठीक है, मीन्स के जो आपका प्यूमाइस हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सटेंसिव आपके इंगिनिस रॉक के। तो बस इसमें डिफरेंस इतना ही है आपका, क्या डिफरेंस है दोनों में कि ये आपका जो है वो मीन्स कूलिंग होने के लिए थोड़ा सा समय लेता है, इसको कूल होने के लिए समय लगता है, स्लोली कूल होता है, और मीन्स की लार्ज क्रिस्टल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद जो आपका इंटेंसिव मीन्स की इनकेस रॉक हुआ, ये मीन्स की बहुत जल्दी कूल हो जाता है आपका, ठीक है, जो कूलिंग होती है वो बहुत क्विकली हो जाती है, और स्मॉल क्रिस्टल में, ठीक है, ये जो होता है वो आपका स्मॉल क्रिस्टल में क्या होता है कि कन्वर्ट होता है। तो इसमें डिफरेंस आपका बस इतना ही, स्मॉल क्रिस्टल, और ये जो होता है ये आपका, ठीक है, इंट्रिंसिक मीन्स आपका ये लार्ज क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, लार्ज क्रिस्टल, ठीक है, कूलिंग स्लोली, ठीक है, स्लोली जो होता है वो आपका कूल होता है, और ठीक है, ये मीन्स कि आपका कह सकते हैं कूल कब होता है, कूल जो होता है वो बहुत क्विकली होता है, ठीक है, क्विकली जो होता है वो आपका कूलिंग प्रोसेस होता है।
मूव करते हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि आपका सेडिमेंट्री रॉक आखिर होता क्या है? 1 मिनट। ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और ओके, ठीक है। नाउ आई थिंक क्लियर। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक आखिर होता क्या है, ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक कह सकते हैं आपका फॉर्म्ड कब होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ जो आपके सबसिक्वेंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन होता है वो उसके डिकम्पोजिशन पे होता है, जो आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आपके मटेरियल विद इन अ बॉडी, ठीक है, ऑफ अ वाटर एट द सरफेस ऑफ अर्थ आपको देखने को मिलता है, जो प्रोसेस होती है, वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके सेटल हो जाते हैं इन अ प्लेस, एक प्लेस पे, जो जिसको कह सकते हैं, टर्म किया जाता है सेडिमेंटेशन, ठीक है? मीन्स कि जो आपके वेरियस मिनरल्स हो गए, मटेरियल हो गए ऑर्गेनिक, वो क्या होते हैं, वो एक जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं एक प्लेस पे, जिसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और पार्टिकल मीन्स कि आपका जो फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक के रूप में, वो क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। जो भी पार्टिकल्स आपके एक्युमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको सेडिमेंट बोलते हैं, और जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका सेडिमेंटेशन के रूप में टर्म किया जाता है। बिफोर जो आपका डिपॉजिट मीन्स कि जो सेडिमेंट होते हैं, बिना उस डिपॉजिट होने से पहले वो क्या करते हैं, मीन्स फॉर्म्ड होते हैं वेदरिंग, ठीक है? जो इरोजन होता है ना, वेदरिंग होता है आपका, इरोजन हुआ, सोर्स जैसे हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट हुआ आपका, वाटर, विंड, आइस, मास मूवमेंट, या फिर आप कह सकते हो ग्लेशियर्स की वजह से, तो इन सब की वजह से सेडिमेंटेशन हुआ, जो आपके मिनरल्स हुए, ठीक है, प्रिसिपिटेट हुए, फॉर्म द वाटर के फॉर्म में, वाटर सोल्यूशन के अंदर आ गए, या फिर आप कह सकते हो जो सेल हुई एक्वेटिक क्रिएचर्स की, वो क्या हुई, वो सेटल डाउन हो जाती है, जो भी सेल होती है आपकी एक्वेटिक क्रिएचर की, वो क्या होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, सस्पेंशन में। तो उसके रूप में भी आपको सेडिमेंट्री रॉक रॉक जो होता है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो आपका फॉर्म इस तरह से होता है कि आपका डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है, आपका सेडिमेंटेशन ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं आपके अर्थ सरफेस पे, या फिर आप कह सकते हो विद इन द वाटर बॉडी के अंदर, या फिर अर्थ सरफेस पे जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाते हैं, मतलब एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो रॉक होती है वो आपकी फॉर्म हो जाती है। तो 4 तरीके से रॉक जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ये हम जानते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आप कह सकते हो डिपोजिशन हो जाता है, वेदरिंग, ठीक है, रिमेन कह सकते हैं, जो आपके अदर्स रॉक हो गए उनका डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद एक्युमुलेशन हो जाता है, किनका, मीन्स कि आपका कंसोल जो आपके सेडिमेंट होते हैं उनका एक्युमुलेशन हो जाना। उसके बाद आपका डी कह सकते हैं कि डिपोजिशन हो जाना, ठीक है, जिसका आप बायोजेनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है आपको। देन उसके बाद प्रिसिपिटेशन कह सकते हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपका जो सेडिमेंटेशन रॉक होता है वो आपका फॉर्म होता है। तो मूव करते हैं, व्हाट इज अ, ठीक है, व्हाट इज अ सेडिमेंटेशन।
तो इसमें पूछा गया सेडिमेंटेशन आखिर होता क्या है? तो सेडिमेंटेशन एक तरह से कह सकते हैं कंबाइंड नेम है, जो सारी प्रोसेस आपकी हो रही है ना, उसका एक कंबाइंड नेम है। मीन्स कि जो ऑर्गेनिक और मिनरल्स पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपके, सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है? जो हमारे ऑर्गेनिक और आप कह सकते हो कि मिनरल्स क्या हो रहे हैं, वो सेटल डाउन हो जा रहे हैं। और जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो आपके आई एम सो सॉरी, ठीक है? सो आपके मीन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, हम सब जानते हैं कि आपका क्या होता है कि प्रोसेस होती है कौन सा ऑर्गेनिक, ठीक है? मिनरल्स पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं और यही पार्टिकल्स क्या करते हैं, फॉर्म करने में मदद करते हैं। जितने भी आपके सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जो पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाते हैं ऑर्गेनिक और मिनरल्स पार्टिकल्स के रूप में। और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है? जो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं कहीं पे रिवर पे या सरफेस, आप अर्थ के सरफेस पे देख सकते हो या फिर बॉटम ऑफ द रिवर देख सकते हो। जो मीन्स की सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ इरोजन, ठीक है? इरोजन की हेल्प से। ठीक है, मीन्स कि ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ जितने भी आपके में सोर्स एरिया होते हैं उनके वेदरिंग से ट्रांसपोर्टेड, ठीक है? जो आपका मीन्स की डिपोजिशन हो गया, जैसे विंड हो गया, एयर हो गया और आपकी आइस हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, तो ये सारे एजेंट बनते हैं क्या, डिकम्पोजिशन के एजेंट बनते हैं। वेस्ट में एग्जाम्पल मीन्स आपका रॉक टाइप, जैसे हम सब जानते हैं कि सेडिमेंट्स के जो ग्रेन होते हैं, साइज होते हैं, उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है? जो भी आपके सेडिमेंट्स के साइज हो गए, ग्रेन हो गए, उसमें वेरिएशन होता है। जो टेक्सचर होता है आपके सेडिमेंट्स का, जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका प्रेजेंट होता है रॉक बेड, ठीक है? अंडर द सरफेस, या फिर आप कह सकते हो हेल्प, जो मीन्स कि आपका किसी पैलो करंट या फिर डिपॉजिट हो जाता है रॉक। और ये मीन्स कि आपका अर्थ क्रस्ट जो होता है, टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका रॉक का, वो आपका 8%, ठीक है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रस्ट का 8% जो होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे आप देख सकते हो सम ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक एग्जांपल्स है, जैसे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक आपका इस तरह से, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक इस तरह से दिखता है, एंड तीसरा क्या है आपका क्लस्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? इस तरह के आपके रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। सो हम एग्जांपल्स देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। जैसे लाइम स्टोन हो गया, आप देखने को मिलता है ना समुद्र वगैरह के अंदर, आपको चॉक हो गया, क्ले हो गया, सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, ये सब आपको बॉटम ऑफ द रिवर भी देखने को मिलता है और आपको सरफेस पे भी देखने को मिलता है, ठीक है? सरफेस पे भी मीन्स अर्थ सरफेस पे भी शेल आपको देखने को मिलती है, उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। और दिस रॉक मीन्स कि 75% ऑफ द अर्थ सरफेस आपको देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो 3 तरह के आपके सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, मैंने बता ही दिया कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक होते हैं और क्लस्टिक सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। 3 तरह के, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हर चीज़ आपकी याद करने लायक है इसमें। सो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है? तो ऑर्गेनिक मीन्स कि एक तरह से आप कह सकते हो टाइप होता है, जो क्या करता है, कंप्रेस करता है कोल को, ठीक है? जो कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उसको कंप्रेस करना आपका, उसके बाद फॉर्म्ड करना, एक्युमुलेशन हो जाना, या फिर आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन होना, डिपोजिशन हो जाना, एक्युमुलेशन हो जाना। जितने भी आपके डेड जो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है? वो क्या करते हैं, रॉक की लेयर बना लेते हैं। मीन्स कि जो ऑर्गेनिक आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है वो होता क्या है, ये एक ऐसा रॉक का टाइप होता है जो आपका कोल, ठीक है, एंड लाइमस्टोन फॉर्म्ड करता है। किससे फॉर्म्ड होता है कोल एंड लाइमस्टोन? तो आपका एक्युमुलेशन हो जाता है या फिर डिपोजिशन हो जाता है, जितने भी आपके डेड प्लांट्स हो गए या एनिमल हो गए, उनसे रॉक की लेयर से कह सकते हैं आपका फॉर्मेशन होता है। देन बात करते हैं क्लस्टिक सेडिमेंट्री रॉक, तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है? तो क्लस्टिक सेडिमेंट्री रॉक आपके ऐसे रॉक्स होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये आपका फॉर्म कब होता है, व्हेन रॉक लेयर आर, ठीक है, ड्यू टू आपका मैकेनिकल ब्रेदरिंग जब हो रही हो,
मीन्स कि जब आप कह सकते हो रॉक लेयर के बीच में फॉर्म तब होता है जब मैकेनिकल वेदरिंग हो रही हो डिफरेंट डिफरेंट रॉक के टाइप्स की, ठीक है। जब डिफरेंट डिफरेंट रॉक जो होते हैं वो मैकेनिकल ब्रेदिंग के द्वारा ऐसे टूटते हैं तब आपका क्लस्टिक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक आखिर होता क्या है? तो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक आपका वो रॉक होता है, मीन्स ये क्रिएट कैसे होता है जब आपके मिनरल्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं किसमें, रॉक में प्रेजेंट होते हैं। जब आपके मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रॉक में प्रेजेंट होते हैं और फॉर्म कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या फॉर्म कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद मीन्स की कूल होके आप प्रिसिपिटेशन होने लगते हैं, ठीक है। एट द टाइम बिफोर चेंजिंग बैक, ठीक है, ये फॉर्म कर लेते हैं, रॉक फॉर्म कर लेते हैं, रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बिना चेंज किए कह सकते हैं बैक, उसको रॉक का फॉर्मेशन इस तरह से देखने को मिलता है। अब यूज क्या क्या होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के, मीन्स कि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जितने भी हम बनाते हैं या फिर मोनूमेंट बनाते हैं तो उसमें हम सेडिमेंट्री रॉक का यूज करते हैं। जैसे सम ऑफ द यूज बहुत सारे हैं, जैसे लाइम स्टोक को हम यूज करते हैं सीमेंट के रूप में, ठीक है। सीमेंट तो आप जानते हो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में कितनी हेल्पफुल होती है, कितनी असरदायक होती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे हैं, बात करते हैं कि लाइम स्टोक एंड आपका सैंड स्टोन जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका यूज किया जाता है बिल्डिंग्स एंड आपका स्टोन्स के लिए, ठीक है। जो भी आपकी बिल्डिंग्स स्टोन होती है उसके लिए यूज किया जाता है आपका लाइम स्टोन जो होता है, यूज किया जाता है सैंड स्टोन के लिए और बिल्डिंग कह सकते हैं स्टोन के लिए भी यूज किया जाता है। देन उसके बाद कॉर्टिस एक तरह से टाइप होता है सेडिमेंट्री रॉक का जो यूज किया जाता है आपका ग्लास बनाने में, ठीक है। ग्लास बनाने में भी इसका यूज होता है। रॉक जो आपका मीन्स की गिम्सम हो गया, ये यूज किया जाता है, ठीक है, प्लास्टर बनाने के लिए, नेचुरल गैस बनाने के लिए, ऑयल बनाने के लिए, कोल, यूरेनियम, ठीक है, और अदर जितने भी आपके एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं आप कह सकते हो उनके फॉर्मेशन के लिए आपका सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो यूज किया जाता है। इस तरीके के ये सारे यूज हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेटामॉर्फिक जो आपके रॉक्स होती हैं उनका क्या रोल होता है। तो मेटामॉर्फिक जो आपके रॉक्स होती हैं ये आपके लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट का होता है। जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है उसका लार्ज पार्ट होता है, ठीक है। क्लासिफाइड होता है ये आपका, ठीक है, टेक्सचर के बेसिस पे इसका टेक्सचर कैसा है और उसका केमिकल और मिनरल्स आप कह सकते हो कि जो आपका असेंबलेंस है वो कैसा है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं इसको क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्म्ड कैसे होता है, ये आपका फॉर्म्ड होता है आप कह सकते हो सिंपली बाय द डीप बीनीथ, ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर फॉर्म्ड होता है या फिर मीन्स हाई टेम्परेचर आप कह सकते हो ग्रेट प्रेशर, जो आपका हाई टेम्परेचर होता है और ग्रेट प्रेशर होता है, ठीक है, जो रॉक की लेयर होती है आप कह सकते हो उससे इसका फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फिक जो आपकी मीन्स की रॉक होती है वो क्या करती है, अराइज करती है ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपके एग्जिस्टिंग रॉक की टाइप्स होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अराइज करती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। विच मीन्स की चेंज इन अ फॉर्म, जो आपका एग्जैक्ट फॉर्म में आपके नेचर में प्रेजेंट था उसका बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो चेंज हुआ है, ठीक है। सो आपका इसको मीन्स चेंज इन अ फॉर्म। तो ओरिजिनल जो रॉक होती है वो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट टू हीट विद अ टेम्परेचर, जैसे कि हम सब जानते हैं 150 पे या फिर मीन्स कि 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, या प्रेशर जो हो गया वो आपका 1500 बार हो गया, ठीक है। तो ये मीन्स आपका एक तरह से फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं इन टेम्परेचर पे, इसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटामॉर्फिक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है वो टाइप्स में क्या क्या होती है, कितने प्रकार की टाइप्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये आपका दो टाइप्स की होती हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, ठीक है। पहली आप कह सकते हो फोलेट मेटामॉर्फिक रॉक, ये मींस कि दीज आर रॉक प्रोड्यूस, ठीक है, बाय एक्सपोजर ऑफ हीट, हीट के एक्सपोजर में कह सकते हैं कि आपका प्रोड्यूस होती है। प्रेशर, ठीक है, मीन्स विच मेक अ अपेयर कह सकते हैं आपका लेयर, या फिर फेलेट जो आपका हो गया एग्जाम्पल ऑफ फोलेट मेटा मीन्स जो मॉर्फिक आपकी रॉक होती है उसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये रॉक ऐसी होती है जो आपके एक्सपोजर में आती है हीट एंड प्रेशर की और ये कह सकते हैं अपेयर हो जाती है, लेयर के रूप में देखने को मिलती है। नॉन जो आपकी फोलेट मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये क्या होती है, ये मीन्स कि रॉक डू नॉट हैव अ लेयर, इसकी कह सकते हैं लेयर देखने को नहीं मिलती, जैसे आपका मार्बल हो गया,
मार्बल को आपको लेयर देखने को नहीं मिलती ना। या फिर आप कह सकते हैं क्वार्टिजेट हो गया, एग्जाम्पल ऑफ नॉन फोलेटिक मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे जो आपके नॉन फोलेटिक मेटामॉर्फिक होते हैं ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके फोलेटिक के हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और इसमें बस डिफरेंस इतना है कि ये जो होती हैं मीन्स कि इसमें आप कह सकते हो एक्सपोजर में आते हैं जो रॉक्स होते हैं आपके हीट और प्रेशर के, और इसमें जो अपेयर हो जाती है लेयर, बहुत सारी लेयर इसमें अपेयर हो जाती हैं। बट जो नॉन कह सकते हैं जो आपका फोलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है इसमें जो होती है कोई भी लेयर आपको देखने को नहीं मिलती है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो मार्बल है, मार्बल आप देखते होगे, या फिर आप स्लेट देखते होगे, वो भी आपको एकदम स्लेट देखने को मिलता होगा। अब टाइप्स ऑफ रॉक आपकी मीन्स कितने टाइप्स की जो रॉक होती है वो आपके इंडिया में पाई जाती हैं, इसको देखते हैं। तो रॉक्स जो आपके इंडिया में पाई जाती हैं वो सबसे पहली क्या हो गई, ठीक है, जैसे जो आपका अचेन सिस्टम हो गया। तो मीन्स कि दीज रॉक्स जो होती हैं वो आपकी नेम है फॉलोइंग, हम सब जानते हैं हॉट जो आपके मोल्टन अर्थ होते हैं ना, वहां पे ये आपको देखने को मिलती है। ओल्डेस्ट और प्राइमरी सबसे रॉक है, जो मीन्स सबसे पुरानी और सबसे कह सकते हैं कि जो आपकी प्राइमरी रॉक है। जैसे आप कह सकते हो कि जिनसिस, या फिर एग्जाम्पल हो गया जो मीन्स कर्नाटका में मिलता है, ठीक है, जो आपके कह सकते हैं जिनसिस हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स है और ये कर्नाटका में देखने को मिलती है, ये आंध्र प्रदेश में आपको, ठीक है, या फिर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है, या फिर आपको एमपी में देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश उड़ीसा में, ठीक है, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड राजस्थान में भी देखने को मिलता है इस रॉक का, जो आपका जेंसिस हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो ये एक तरह से मीन्स कि रॉक होते हैं जो जो फॉर्म होते हैं हॉट, जहाँ पे मोल्टेड आपके अर्थ होते हैं ना, वहां पे ये इसका फॉर्मेशन, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड या फिर राजस्थान, यहाँ पे ये रॉक जो होती है वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो आपका दौर सिस्टम हो गया, रॉक ऑफर मीन्स की जो आपका दरबार सिस्टम हो गया, तो ये क्या होता है, ये आपकी फॉर्म होती है इरोजन, ठीक है, जब मीन्स कि आपका इरोजन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, जितने भी आपके कह सकते हैं एचिन सिस्टम होते हैं उसका इरोजन, और आपका मीन्स कि इरोजन और सेडिमेंटेशन होता है, उससे आपका फॉर्म होता है। ये सबसे ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है, सबसे पुरानी, और ये पाई कहाँ पे जाती है, ये मेनली जो होती है वो कर्नाटका में पाई जाती है। तो आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है, कर्नाटका में पाई जाती है। अब बात करते हैं रॉक, ठीक है, जो मीन्स कि आपका कह सकते हैं कि, ठीक है, मीन्स कि आपका गिरूप पहा हो गया, तो ये आपका सिस्टम ये क्या होता है, तो ये फॉर्म होता है इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ, जो आपके कह सकते हैं कि दरबार सिस्टम हो गए, उसका सेडिमेंटेशन और इरोजन पे फॉर्म होता है। जैसे आपके सैंड स्टोन हो गए, लाइम स्टोन हो गए, मार्बल एबिस्टोसिस हो गए, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, राजस्थान में आपको देखने को मिल जाते हैं ये सारी रॉक। उसके बाद रॉक जो आपका कह सकते हैं कि विद्यन सिस्टम है, ये क्या है, तो दीज आर फॉर्म्ड मीन्स स्लिट, ठीक है, फ्रॉम द स्लिट ऑफ अ रिवर, जो मीन्स की रिवर की स्लिट है उससे फॉर्मेशन रिवर वैली की, और ओशियन में देखने को मिलती है, या रेड आपको सैंडस्टोन देखने को मिलता है, जैसे मेनली हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, देखने को मिलता है आपको इसका फॉर्मेशन, या फिर वहां के जो बहुत सारे किले वगैरह का फॉर्मेशन भी आपको रेड कलर के मार्बल से देखने को मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। सो रॉक मीन्स कि जो आपका गोडावना सिस्टम हो गया, वो होता क्या है, दीज आर फॉर्म्ड कह सकते हैं कि द, जो आपका रिप्रेशन, ठीक है, इन द मीन्स की बेसन, जो आपका कोल हो गया वो इसका एग्जाम्पल होता है, और कोल जो होगा वो आपका मध्य प्रदेश में कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन होता है इस रॉक का। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना, एग्जाम्पल है मीन्स कि ये आपका फॉर्म जो रॉक ऑफ कह सकते हैं जो आपका गोंडवाना सिस्टम है, तो ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये आपका फॉर्म होता है डिप्रेशन से, ठीक है, जो आपके जितना भी कह सकते हैं कि जो आपका डिप्रेशन होता है इन अ बेसिन, जो कोल जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये आपका एमपी में फाउंड होता है। देन हम बात करते हैं रॉक ऑफ जो टेरेस्ट्री सिस्टम हो गया, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो दिस रॉक आर फाउंडली मेनली हिमालय रीजन पे, ये जो आपकी रॉक होती है ये हिमालय रीजन पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद रॉक ऑफ जो आपका कॉन्टिनेंटल मीन्स सिस्टम हो गया, ये क्या होता है, तो ये जो आपकी रॉक होती है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, प्लेन, ठीक है, जो आपके इंडस कह सकते हैं और आपकी जो गंगा है वहां पे आसपास आपको ये रॉक देखने को
मिल जाती है इस तरीके से। अब बात करते हैं वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग क्या होती है और इसके बारे में जानते हैं। वेदरिंग एक तरह से जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है, जैसे कि सन हो गया आपका, रेन हो गया, फॉस्ट हो गया, विंड हो गया। ये मीन्स कि विंड आर ब्रेकिंग डाउन कह सकते हैं, जितना भी आपका इवन द, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड रॉक होता है उनको स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा असरदार होती हैं, ठीक है। जो आपकी सन हो गए, सन के प्रेजेंस में, रेन के प्रेजेंस में आप देखते हो ना कि जैसे कोई रिवर हो गई, उसमें कोई बड़ा सा पत्थर रखा है, वो रिवर क्या करती है, अपने मीन्स बहाव से उस पत्थर को तोड़ते 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 बालू बना देती है, ठीक है। वो भी एक तरह से कह सकते हैं रॉक का फॉर्मेशन से ही बालू बनती है, आपकी जो बालू बालू बनती है ना वो रॉक की वजह से ही बनती है। तो इतना ज्यादा कह सकते हैं कि रेन में पावर होती है, या फिर आपका रेन वाटर में, या फिर आप कह सकते हो कि जो रिवर वाटर होता है वो भी हेल्प करता है। विंड से भी टूटते हैं आपके जो पत्थर होते हैं, रॉक होते हैं, जितने भी सॉलिड आपके कंपोजिशन होते हैं, छोटे छोटे मीन्स की बाइट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, बिफोर दे आर मीन्स की टेक अवे। तो ये प्रोसेस जो होती है वो वेदरिंग कहलाती है। ये जो प्रोसेस होती है रॉक के टूटने की, इसको वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपका फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल फिनोमिना जो होता है वो सारी चीजें काम करती है इसमें वेदरिंग में। किसी भी तरह से आपका जो मीन्स की जितने भी रॉक हैं उसका टूटना, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में, उसको वेदरिंग कह देते हैं। एक्शन मीन्स की जो आपका क्लाइमेट हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदरिंग, या एनिमल, प्लांट, लैंड सरफेस ब्रेक डाउन इनटू अ बायोलॉजिकल, ठीक है, ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और ठीक है, मीन्स की फिजिकली कह सकते हैं कि आपका इज कॉल्ड अ वेदरिंग। जितने भी मीन्स की जैसे कि हम सब जानते हैं जो एक्शन होता है क्लाइमेट एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का एक्शन होता है, और क्लाइमेट एंड कह सकते हैं जो वेदरिंग होती है एनिमल और प्लांट, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस पे, तो ब्रेक डाउन करते हैं बायोलॉजिकली, केमिकली, फिजिकली, इसको वेदरिंग बोलते हैं। और ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, डीके हो जाता है रॉक इन अ सेतु में, ठीक है, सेतु के रूप में आप कह सकते हो कि आपको देखने को मिलता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसी को कह सकते हैं कि आपका स्लो प्रोसीजर होता है, मीन्स 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको ब्रेक डाउन होने में। जो वेदरिंग होती है वो कह सकते हैं कि आपका आल्सो भी रैपिड, और डैमेजेस कर सकते हैं जैसे हमें देखने को मिलते हैं, आपका प्रिवेंट करती है रोड आफ्टर द कोल्ड, ठीक है, या फॉरेस्ट्री आफ्टर आफ्टर द विंटर्स आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग जो होता है वो आपका इज द इनिशियल स्टेप होता है किसका, सॉइल के क्रिएशन का। हम सब जानते हैं कि रॉक के वेदरिंग से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो आपकी रॉक होती है ना उसके वेदरिंग से ही फॉर्म सॉइल, ठीक है, उसके वेदरिंग से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इनिशियल स्टेज होती है आपका सॉइल क्रिएशन की। एंड आप कह सकते हो कि जो वेदरिंग होती है वो 4 डिफरेंट मैनर में होती है। सबसे पहले केमिकल वेदरिंग, ठीक है, उसके बाद फिजिकल वेदरिंग होती है, देन उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है, मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है। और जो मीन्स कि 3 मेजर वे से आपकी वेदरिंग होती है वो जानी जाती है, जैसे कि हम सब जानते हैं केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, इसको बहुत कंसीडर किया जाता है, ठीक है, इस वेदरिंग को। देन हम बात करते हैं, ठीक है, हाउ इज वेदरिंग डिफरेंट फ्रॉम अ इरोजन। इरोजन से वेदरिंग आपकी डिफरेंट कैसे है, तो क्या चीजें हैं जो डिफरेंट बनाती हैं इरोजन एंड वेदरिंग को। इरोजन जो होता है वो एक तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जितने भी आपके सॉलिड हो गए सच एज वाटर, विंड, आइस, उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब यहाँ पे आपका जैसे कि कोई भी, ठीक है, वाटर था, या आप मान लो सॉइल, ठीक है, सॉइल इज अ परफेक्ट एग्जांपल। सॉइल है यहाँ पे, और यहाँ से आपका ड्यू टू किसी भी वजह से फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, आपकी जो सॉइल है वो शिफ्ट हो गई, यहाँ से चली गई, अलग चली गई, ठीक है, कहीं अलग चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। या फिर आपका वाटर सरफेस था, यहाँ से यहाँ था, और यहाँ से डिसलोकेट होके यहाँ आ गया, तो इसको इरोजन बोलेंगे, ठीक है। या फिर आपकी आइस थी, मेल्ट हो गई और यहाँ से हट गई, तो इसको इरोजन बोलेंगे, ठीक है, ड्यू टू मीन्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस आपकी मेल्ट हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। अब वेदरिंग किसको बोलते हैं, वेदरिंग जो होता है वो आपका डीकम्पोजिशन होता है। किसका डीकम्पोजिशन हुआ, जैसे आपका सॉइल हो गया,
ठीक है। दे आर मिनरल्स हो गए, रॉक हो गए, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, मीन्स कि जो आपके अर्थ और एटमॉस्फेयर के, उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो वेदरिंग कह सकते हैं हैज नो मूविंग एजेंट, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम सब जानते हैं वेयर इरोजन्स, ठीक है, द मीन्स की रॉक हो गया, अपर लेयर हो गई, सॉइल पार्टिकल्स कह सकते हैं कि जो आपका वॉर्न अवे एंड मूव्ड हो जाता है, ठीक है, समवेयर एल्स, जैसे जैसे आपका वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, ये सब। वेदरिंग जो होता है उसमें कोई मूविंग आपका एजेंट नहीं होता, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्ट का, बल्कि जो आपका इरोजन होता है इसमें क्या होता है कि रॉक की जो आपकी ऊपरी की लेयर होती है ना, ऊपर सरफेस की लेयर या सॉइल पार्टिकल होता है, ये आपका मूव हो जाता है, इधर से उधर जो होता है वो आपका मूव हो जाता है। तो यही दोनों चीजें फर्क होती है इरोजन एंड वेदरिंग में। फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो आपकी कब होती है? तो फिजिकल वेदरिंग आप कह सकते हो कि, ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आपके अल्टरेशन होते हैं, केमिकल मेकअप होता है, मेन जो मीन्स कि आपका कॉज होता है फिजिकल वेदरिंग के पीछे वो स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर आपका टू हाई हो गया या फिर टू लो हो गया, हीट या फिर कोल्ड हो गया, तो उसको मीन्स की फिजिकल वेदरिंग बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं वाटर जो हुआ वो आपका कलेक्टेड हो गया कहीं रॉक वगैरह में, ठीक है, ड्यूरिंग अ डे टाइम हम सब मानते हैं टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो गया या फिर मीन्स की हाई हो गया, या फिर नाइट टाइम में आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो मीन्स की जो आपका वाटर हुआ वो फ्रीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो ये सब मीन्स की ऑलमोस्ट जो एवरी सब्सटेंस होते हैं वो आपके ग्रो होते हैं साइज में। व्हेन हीट हो गया, ठीक है, हीट के कॉन्ट्रैक्ट में आए तो उसका टेम्परेचर जो हो गया वो आप कह सकते हो लो इन सिचुएशन हो गया, जैसे कि हम सब देखते हैं कि वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर की वजह से जो आपका वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया। अब टेम्परेचर की वजह से ही तो आपकी आइस जो है वो वाटर में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑल इज बिकॉज आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है, अगर सूर्य की किरण लगातार किसी रॉक पे पड़ती रहे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, टुकड़ों में आपका टूटने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे वो टुकड़ों में टूटने लगेगा लाइट की वजह से एक्सपेंड होके, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल कह सकते हैं कि वेदरिंग इसी तरह से होती है। देन बात करते हैं केमिकल वेदरिंग कैसे होती है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग जो होती है वो आपकी आप कह सकते हो जितने भी आपके मीन्स की डिजोल्व वाटर में होते हैं या फिर, ठीक है, सीप होते हैं या फिर रॉक सरफेस पे, केमिकल वेदरिंग जो मीन्स कि आपकी हैपन होती है हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जो मीन्स कि इनफ सप्लाई होती है वाटर की, जो आपके ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट हो गए या फिर आप कह सकते हो ह्यूमिड। केमिकल वेदरिंग जो होती है वो आपका कंपोजिशन होता है मिनरल्स का, रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है कि नहीं है, वाटर, एयर, ठीक है। तो ये मीन्स कि आपका रॉक का डिकम्पोजिशन का कारण बनता है। सम ऑफ द रॉक जो होती है वो डिकम्पोज हो जाती है पिंक, ठीक है, थ्रो मीन्स की रॉक सॉइल में, और उसके बाद कह सकते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं प्रोसेस ऑफ अ लीचिंग, लीचिंग के द्वारा, या फिर वाटर जो होता है वो अल्टीमेटली कैरी कर देता है उस मटेरियल को, ठीक है, टू द रिवर, सी से, ठीक है, जैसे सैलिनिटी ऑफ अ वाटर हम ओशियन की देखते हैं, सैलिनिटी ओशियन में जो आपका सैलिनिटी कैसे बढ़ जाती है कि जो आपके रिवर का वाटर है वो कहाँ पे चला जाता है, ओशियन में जाके मिल जाता है, इस तरह से। तो केमिकल वेदरिंग जो होती है आपका ऑक्सीडेशन होता रहता है, जैसे कि हम सब जानते हैं डीके ऑफ अ जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो गए उसका डीके होने से आपका केमिकल वेदरिंग होती है। तो इस तरह से केमिकल वेदरिंग जो होती है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल वेदरिंग की। ये आखिर मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है? तो मैकेनिकल वेदरिंग जो होती है वो आपका कह सकते हैं कि, ठीक है, आर आल्सो मीन्स कि फ्रैगमेंट बाय अ मैकेनिकल फोर्स आपका, और इसी को कह सकते हैं कि आपका पूरे प्रोसेस को मैकेनिकल वेदरिंग के रूप में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मीन्स कि रॉक जो मीन्स आपका किस लिए यूज किया जाता है, रॉक आर फ्रेगमेंटेड, ठीक है, फ्रेगमेंट हो जाता है बाय अ मैकेनिकल फोर्स से, जो आपका रॉक हुआ वो फ्रेगमेंट हो गया, और इसी को कह सकते हैं कि आपका मैकेनिकल हो जाती है।
ठीक है? सो केमिकल वेदरिंग हम पढ़ रहे थे। आई एम सो सॉरी, आई थिंक थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू था, बट कोई ना। केमिकल वेदरिंग कैसे होती है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आपका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? जैसे केमिकल वेदरिंग जो हैपन होती है, कंपोज़िशन हो जाता है मिनरल्स का, ठीक है? जैसे कि रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन आपकी वाटर, एयर, और इससे क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग जो होती है वो अकर होती है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि रॉक का डिकम्पोज़िशन हो जाता है, ठीक है? बाय द मीन्स कि जैसे कि मानते हैं कि रॉक, सॉइल, ठीक है? इसी को हम लीचिंग के प्रोसेस बोलते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो आपको रिवर में देखने को मिलते हैं, ठीक है? जो आपके मिनरल्स होते हैं, रिवर क्या कैरी करती है, सी में कैरी करती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। इसीलिए समुद्र को माना जाता है, जो ओशियन होता है वो सैलिनिटी के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पे जाके वो मिल जाती है, तो वहाँ पे पानी जो होता है वो स्टोर होता रहता है। आपका मीन्स जितने भी मिनरल्स हैं वो स्टोर होते रहते हैं। इसीलिए जो समुद्र का पानी होता है वो हमें खारा सा लगता है, ठीक है? और आपका केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता रहता है, जो मीन्स कि एक तरह से क्या करता है, डीके करता है कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है? उसको अब मैकेनिकल वेदरिंग हम पढ़ रहे थे। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है? आपका एक तरह से फ्रेगमेंट होता है बाय मैकेनिकल फोर्स के द्वारा, मीन्स कि जो आपका जितने भी रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं बाय मैकेनिकल फोर्स के द्वारा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। बिकॉज ऑफ मीन्स की फ्रीक्वेंट वेरिएशन, जैसे हम सब देखते हैं टेम्परेचर और रॉक भी कहना कह सकते हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होता है, ठीक है? द एक्शन मीन्स की ब्रेक डाउन ऑफ अ रॉक, आप तो कह सकते हैं जो रूट ऑफ अ प्लांट, या फिर दे कह सकते हैं दे आर ग्रो, ठीक है? और क्रैक हो जाना, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है? मैकेनिकल वेदरिंग फोर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं इन अ एक्शन ऑफ, कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई रॉक है, उसमें कोई प्लांट जो है वो ग्रो हो गया। आप कई बार देखते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, तो प्लांट जो हुआ उसका रूट क्या करता है, धीरे-धीरे ग्रो होता रहता है, एक्सपेंड होगा ना रूट, तो उसके बाद उस पत्थर में क्या होता है, क्रैक आ जाना, टूट जाना। उस पत्थर का क्या होता है, टूट जाना। जैसे मतलब छोटा प्लांट है, आप कई बार पीपल के पेड़ को देखा होगा आपने, ठीक है? उसके अंदर उगते हुए, पत्थर के अंदर उगते हुए, तो धीरे-धीरे वो क्या होता है, अगर बड़ा हो गया पीपल का पेड़, तो वो क्या करेगा, पत्थर को तोड़ देगा। उसके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि एक्सपेंड करते-करते वो पत्थर जो होगा, वो रॉक जो होगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है? और जो रूट होंगे वो आप कह सकते हो क्रैक कर देंगे। इसी को कहा जाता है केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। समझ में आया? इसको क्या कहा जाता है? मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है, जिससे जो आपका रॉक होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ठीक है, इस तरह से जो ये प्रोसेस होती है मैकेनिकल की। सो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज का सेशन। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है, ओवरऑल। सो ये यूनिट थोड़ी-सी टफ है, बट आपको अच्छे से समझना चाहिए। आज का जो हमने पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स, रॉक एंड वेदरिंग प्रोसेस कैसे होती है, वो सब कुछ हमने शॉर्ट में जाना, और कल के क्लास में और चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो उस लास्ट में सेशन को एंड करने से पहले छोटा-सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आखिर क्लास में पढ़ा क्या। तो मिनरल्स मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स आपके मीन्स की एवरीडे की रिक्वायरमेंट होती है हमारे हर दिन की, ठीक है? और मिनरल्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द अर्थ जो होती है वो बनाती है, मेकअप करती है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जिनका मीन्स कि आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ये ऐसा मीन्स कि जो आपकी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ऑर्गेनिक और मीन्स कि आपका ऑर्गेनिक जो आपके मटेरियल होते हैं वो फॉर्म होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, और जो आपके फ्यू ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सब जो होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखा कि मिनरल्स एंड जो सॉलिड आपके सब्सटेंस होते हैं वो अपने नेचर में पाए जाते हैं, और जैसे कि जो जरूरी नहीं, और ये अलाइव नहीं होते, ये जीवित नहीं होते, ठीक है? इनको नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं। नॉन लिविंग में कंसीडर करती है, ठीक है? एटम्स मीन्स कि एक तरह से फेल्ट आप कह सकते हो फिटेड टुगेदर फॉर्म अ क्रिस्टल, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपके एवरी क्रिस्टल्स जो होते हैं उनकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो डिफरेंट होती है क्रिस्टल्स की, उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया, जैसे गोल्ड, डायमंड, रॉक, सॉल्ट, और आपका ठीक है ग्रेफाइट जो होता है वो हम सब जानते हैं यूज होता है आपका लेड बनाने में, जो पेंसिल्स का एग्जाम्पल हो गया मिनरल्स का। उसके बाद आपको देखने को मिलता है
मिनरल्स आपके कितने तरीके के होते हैं? तो मिनरल्स आपके 2 तरीके के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जो मेटेलिक होते हैं वो आपके फेरस एंड आपके नॉन फेरस होते हैं, ठीक है? इन दोनों 2 भागों में डिवीज़न होता है। और मेटेलिक आपके कौन से होते हैं? मेटेलिक आप मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि उनका जो केमिकल कंपोज़िशन होता है, ठीक है? जो आपके मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये आप कह सकते हो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं माइनिंग के द्वारा, ठीक है? माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, या फिर आपका बॉक्साइट हो गया, ठीक है? या मेटेलिक आयंस, ये सब होते हैं। और ये जो मेटेलिक आयंस होते हैं ये 2 भागों में डिवीजन होता है, किसमें? फेरस और नॉन फेरस, ठीक है? जो आपके फेरस कम आपके हो गए और नॉन फेरस मेटेलिक में डिवीजन होता है। फेरस वो होते हैं जिनके अंदर आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है? फेरस जो होते हैं वो आयरन कंटेन करते हैं, नॉन फेरस के अंदर आयरन बिल्कुल नहीं होता। तो इन दोनों में डिफरेंस बस यही होता है आपका। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हो गए हम सब जानते हैं, जैसे हम आप एग्जांपल देख लो, नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हो गया वो एक तरह से शाइन करता है, ठीक है? मींस कि लस्टर और शाइन कर अपीयर होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि केमिकल कंपोजिशन जो आपका लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, मिक्का हो गया, तो ये सारे एग्जांपल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। और ब्रोक्साइट जो कह सकते हैं कि मोस्टली एग्जिस्ट कहाँ करता है? डीपली, ठीक है? डीपली मीन्स आपका वेदर रॉक होता है या वॉल्केनिक जो रॉक हो गई, ठीक है? जो आपका बॉक्साइट का डिपोजिशन होता है सम रीजन में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और मैग्नीज जो हो गया वो आपका, ठीक है, वो भी पाया जाता है, जैसे हम सब जानते हैं मेटेलिक ओरा में। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना। देन रॉक तो हमें जाना था कि रॉक होता क्या है, ठीक है? रॉक आपका, रॉक एंड मिनरल जो होता है वो एग्रीगेट होता है, कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज होती है दोनों की, ठीक है? मिनरल स्ट्रेस की तरह साइज, स्ट्रक्चर, मिनरलोजी, कंपोजिशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक, जैसे आपका इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इग्नेस रॉक क्या होता है? जैसे कि ये आपका सॉलिडिफिक, जैसे हम सब जानते हैं इग्नेस रॉक जो होता है फॉर्म कैसे होता है? कूलिंग होता है आपका, ठीक है? मीन्स कि जो आपका सॉलिडिफिकेशन होता है मैग्मा या लावा का, तो उसके द्वारा जो आपका इग्नेस रॉक का फॉर्मेशन होता है बिना विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? जो भी आपके सरफेस पे देखने को मिलता है प्यूट्रिक रॉक के रूप में, तो ये आपको देखने को मिलता है, या वॉल्केनो रॉक के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो बस इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये आपका मीन्स कि जो आपका इंटेंसिव, जो आपका इनगेस रॉक हो गया, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है आपका एक्सटेंसिव के बीच में? तो ये जो होता है ये आपका मीन्स कि आप कह सकते हो स्लोली कूल डाउन होता है। ये जो होता है ये आपका कह सकते हैं कि लार्ज क्रिस्टल होते हैं, इसके जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है वो लार्ज क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और जो कूलिंग होती है वो स्लोली होती है, धीरे धीरे इसकी कूलिंग होती है। और ये जो होते हैं वो आपके, ठीक है, मीन्स कि आप कह सकते हो इट्रिजिप जो आपके इनगेस रॉक होती है ये क्या होती है? स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म करती है। और जो मीन्स की कूलिंग होती है वो बहुत जल्दी कूलिंग होती है, क्यों? क्योंकि जो इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो कूलिंग भी फास्ट होती है। और इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, तो कूलिंग भी इसकी धीरे धीरे आराम से होती रहती है। सो बस आई थिंक इतना ही इनफ होगा आपके लिए। सेडिमेंट्री रॉक तो सभी को पता है ना, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है? आपका डिकम्पोजिशन एंड, ठीक है, जो आपका सीमेंटाइजेशन, जो मटेरियल हो गया विद इन वाटर बॉडी के अंदर या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ, जो प्रोसेस होती है वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स सेटल डाउन हो जाते हैं आपके, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और पार्टिकल्स क्या फॉर्म करते हैं? जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं एक्युमुलेट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। और डिकम्पोज हो जाते हैं आपके सारे सेडिमेंट्स, ठीक है, तो उसी को सेडिमेंट्री रॉक के रूप में कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके, कुछ है नहीं, बस अब याद कर लेना इसको, ठीक है, सारी चीजें। और सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स क्या थे? लाइमस्टोन, चॉक, क्ले, सैंड, ठीक है, स्टोन, सेल, तो ये सारी चीजें इसके एग्जांपल थे। और सेडिमेंट्री रॉक को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ऑर्गेनिक, केमिकल एंड क्लस्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ऑर्गेनिक कौन से थे? मींस की ऑर्गेनिक जो मेनली था वो आपका कोल, लाइमस्टोन वगैरह फॉर्म होता है, एक्युमुलेशन, डिपोजिशन ऑफ जितने भी डेड आपके प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, आप कह सकते हो रॉक की लेयर, ठीक है, फॉर्म करती है।
तो उसके बाद क्लस्टिक सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ये आपका मीन्स कि ऐसा होता है रॉक का फॉर्मेशन कि जो रॉक की लेयर होती है वो फॉर्म होती है मैकेनिकल वेदरिंग के द्वारा। ठीक है, जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है उससे आपकी रॉक की लेयर जो होती है वो फॉर्म होती है। जैसे हम सब जानते हैं ना, कोई भी प्लांट आपका आ गया, उसकी जड़ें एक्सपेंड की तो आपका वो टूट गया, इस तरह से। केमिकल मीन्स सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ये आपका केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जो मीन्स कि आपका कूल ऐसा प्रेसिपिटेशन बिफोर चेंजिंग बैक इन द फॉर्म ऑफ रॉक। तो इस तरह से ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, सो यूजेस देख लेना, मेटामॉर्फिक, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। एंड बस दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। बाकी हम दूसरी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इसके आगे के पार्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और आपको सिर्फ याद करना है, थोड़ा सा समझ के आपको याद करना है। ठीक है, सारी चीजें जो है वो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।